जर्मनी के एक रिमोट फार्म हाउस पर एक ऐसी घटना हुई जो आज भी यूरोप के सबसे चिलिंग अनसॉल्व्ड क्राइम्स में गिनी जाती है। इस जगह का नाम था हिंटरकैफेक। ये फार्म हाउस बावेरियन कंट्री साइड में बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ जंगल और खेती के खुले मैदान। यहाँ रहते थे एंड्रियास ग्रुबर, उनके साथ उनकी वाइफ, बेटी, 2 छोटे बच्चे और एक नई हायर्ड मेड। द वार्निंग्स नो वन सॉल्व्ड मर्डर से कुछ महीने पहले एंड्रियास ने अपने नेबर्स को कुछ अजीब बातें बताई। स्नो में फुटप्रिंट्स मिल रहे थे जो फार्म की तरफ आते थे, लेकिन वापस जाते हुए कभी नहीं दिखे। रात के टाइम एटिक से पैरों की आवाजें आती थी। कुछ टूल्स गायब हो जाते थे और कुछ दिन बाद वापस मिल जाते। और फिर एक मेड ने काम छोड़ दिया कहते हुए, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। 21 मार्च 1922 की रात एक के बाद एक घर के मेंबर्स को बर्न के अंदर बुलाया गया। वहीं पर उनका मर्डर कर दिया गया। वेपन था मैटक, एक फार्मिंग टूल जो बाद में फार्म पर ही मिला। पर जो बात इस केस को और ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि मर्डर के बाद क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि किलर मर्डर के बाद भी फार्म हाउस में ही रहा। एनिमल्स को खाना दिया गया, किचन का खाना खाया गया, फायर जलती रही और बॉडीज को घास से ढक दिया गया, जैसे कोई नॉर्मल जिंदगी जी रहा हो उन लाशों के बीच। जब नेबर्स कुछ दिन बाद फार्म हाउस पहुंचे तब तक किलर गायब हो चुका था। पुलिस ने मैसिव इन्वेस्टिगेशन की। हजारों लोगों से पूछताछ हुई। कई सस्पेक्ट्स आए, पुराने लवर्स, वेग्रेंट्स या कोई ऐसा जो फैमिली को अच्छी तरह जानता था। लेकिन किसी को भी कभी सजा नहीं हुई। केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। अगले साल फार्म हाउस को गिरा दिया गया। हिंटरकैफेक सिर्फ इसलिए याद नहीं रखा जाता क्योंकि यहां मर्डर्स हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि जगह बिल्कुल आइसोलेटेड थी। किलर शायद घर को अच्छी तरह जानता था। और सबसे डरावनी बात, किसी ने डेज तक लाशों के साथ रहकर भी किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। आज भी किसी को नहीं पता कि ये सब किसने किया और क्यों।